सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस आर सत्य सात्विक और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम देख रहे हैं पार्ट 4, जो कि है कंप्यूटर नेटवर्क का। और इससे पहले पार्ट 3 तक हो चुका था, जिसमें टोटल हमने देखा था कितना 70 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल हमने 70 क्वेश्चन देख लिया था। तो आज हम देखेंगे 71 नंबर से। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार स्टेट या बीपीएससी ट्री, किसी अदर एग्जाम जो कि हो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, उन सभी एग्जाम के लिए ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। बिकॉज ये पिछले बार स्टेट में ये 7 से 8 क्वेश्चन सिर्फ आपको नेटवर्क से देखने को मिला था। ठीक है, और बात करते हैं हम बीपीएससी ट्री में, तो उसमें भी अप्रॉक्स 8 से 9 क्वेश्चन ओनली फॉर कंप्यूटर नेटवर्क से देखने को मिला था। ठीक है, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार स्टेट या किसी अदर एग्जाम का जो कि हो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, तो उन सभी में आपका कंप्यूटर नेटवर्क आपको देखने को जरूर मिलता है। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं पार्ट 4। इससे पहले पार्ट 3 तक हो चुका था। तो इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक जरूर कर लेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो हम देख रहे थे रिवीजन सीरीज ही, और जो क्वेश्चन बन सकते हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं उन सभी को मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, और जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। यस, टू ट्रांसफर एन ईमेल टू प्राइवेट नेटवर्क। टू ट्रांसफर एन ईमेल टू प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, बी नीड टू हैव ए, क्या होना चाहिए, मेल राउटर या मेल एजेंट या मेल गेटवे। तो क्या कहता है, टू ट्रांसफर एन ईमेल टू प्राइवेट नेटवर्क, क्या हो जाएगा, मेल गेटवे। यहाँ पर ऑप्शन सी बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 72 नंबर, एफ टी पी सर्वर लिसन टू फॉर कनेक्शन ऑन पोर्ट नंबर। तो पोर्ट नंबर सभी का बताया गया था आपको पार्ट 1 में, और पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 वहाँ पर आप देख लेंगे। आपको एफ टी पी, HTTP, SMTP सभी का पोर्ट नंबर आपको बताया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर 20 बन जाएगा। नेक्स्ट, इंड टू इंड कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट इन। क्या कहता है, इंड टू इंड कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट इन। ऑप्शन ए नेटवर्क लेयर, ऑप्शन बी सेशन लेयर, ऑप्शन सी डेटा लिंक लेयर, ऑप्शन डी ट्रांसपोर्ट लेयर। तो सिर्फ आपको स्पेशल लेयर पे, ओनली 4 लेयर पे, ठीक है, ओनली लेयर पे आपको स्पेशल वीडियो बनाया गया है। आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में, आपको वहाँ पर सेपरेट वीडियो इसका मिल जाएगा। ओनली फॉर OSI लेयर पे टोटल कितने लेयर हैं, 7 लेयर। ठीक है, तो इन सभी का क्या क्या काम है वो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बट यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है, इन टू इन कनेक्टिविटी, इन टू इन कनेक्टिविटी इच प्रोवाइडेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ट्रांसपोर्ट लेयर। यहाँ पर राइट आंसर ट्रांसपोर्ट लेयर हो जाएगा। राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी बन जाएगा। ऑप्शन यहाँ डी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 74 नंबर, विथ रिस्पेक्ट टू फिजिकल मीडिया। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू फिजिकल मीडिया, HTTP, HTTP केवल स्टैंड्स फॉर। तो ये क्वेश्चन मैंने बताया था कल आपको कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बन जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ ऑप्शन ए बन जाएगा। स्पैनिंग नहीं होता है, स्टैटिक भी नहीं होता है, सील्डेड टू नहीं होता है, ट्विस्टेड पेयर। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक क्या होता है, UDP होता है, UTP। ठीक है, अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर, अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ये क्या होता है, STP मीन्स सील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अपलोडिंग इंफॉर्मेशन। याद रखें जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर कराया जा रहा है आपको, सभी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन ए सॉर्टिंग डेटा ऑन ए डिस्क ड्राइव, ऑप्शन बी सेंडिंग इंफॉर्मेशन टू ए होस्ट कंप्यूटर, ऑप्शन सी रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए होस्ट कंप्यूटर, ऑप्शन डी सॉर्टिंग डेटा ऑन ए हार्ड ड्राइव।
क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। बेस्ट डिस्क्राइब्स अपलोडिंग इंफॉर्मेशन। अपलोडिंग इंफॉर्मेशन के बारे में इनमें कौन सा जो कि वेस्ट डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है। ऑप्शन ए सॉर्टिंग डेटा ऑन डिस्क ड्राइव। ऑप्शन बी सेंडिंग इंफॉर्मेशन टू ए होस्ट कंप्यूटर। यहाँ पर ऑप्शन बी बन जाएगा। ठीक है। अपलोड करना मीन्स क्या होता है? अपलोडिंग इंफॉर्मेशन मीन्स सेंडिंग इंफॉर्मेशन टू ए होस्ट कंप्यूटर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बन जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट 76 नंबर। Which of the following IP address can be used in WAN? ठीक है, वार्ड एरिया नेटवर्क। ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं 10 दिया गया है और 00 दिया गया, 1 दिया गया है। तो ये हम करते हैं प्राइवेट के लिए। ठीक है। क्या होता है ये? प्राइवेट होता है। ये आपका प्राइवेट है। और ये जो देख रहे होंगे ये आपका क्या है? पब्लिक है। ये क्या है? ये पब्लिक है। ये है पब्लिक। और ये भी आपका क्या है? प्राइवेट है। क्या है? प्राइवेट है। बट यहाँ पर वैन कहता है यूज कहाँ करना है? बैन। तो क्या हो जाएगा? पब्लिक वाला। मीन्स यहाँ ऑप्शन बी बन जाएगा। ऑप्शन यहाँ बी बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 77 नंबर। ए रिपीटर हैज ए रिपीटर हैज कैपेसिटी। ऑप्शन ए एम्पलीफाइंग। ऑप्शन बी फिल्टरिंग। ऑप्शन सी रीजनरेटिंग। ऑप्शन डी रिवर्सिंग। तो रिपीटर हैज क्या होता है? एम्पलीफाइंग। तो ऑप्शन यहाँ ए बन जाएगा। ऑप्शन यहाँ क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। ए इज द राइट आंसर। ठीक है। ऑप्शन यहाँ ए बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हैव हैव वर्क्स ऑन व्हिच लेयर ऑफ OSI या ISO लेयर। ठीक है। तो बताया गया, देखिए वहां पर आप देख लीजिएगा वीडियो। एक लेयर बताया गया है। वहां पर आपको सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। किस में कौन सा यूज होता है, किस लेयर में क्या होता है यूज। ठीक है। स्विच कहाँ यूज होता है, राउटर कहाँ यूज होता है, हब कहाँ यूज होता है, सभी आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर कहता है क्वेश्चन हैव वर्क्स ऑन व्हिच लेयर। तो हैव कहाँ पर काम करता है? तो फिजिकल लेयर पे। ठीक है। फिजिकल लेयर पे। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। ऑप्शन यहाँ ए बन जाएगा, फिजिकल लेयर। ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज द मैक्स व्हाट इज द मैक्स डेटा ट्रांसफर रेट फॉर ऑप्टिकल फाइबर केबल। कहता है व्हाट इज द मैक्स डेटा ट्रांसफर रेट फॉर ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल में मैक्सिमम डेटा रेट कितने ट्रांसफर हो सकते हैं? तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो 10 Mbps एंड 100 Mbps, 1000 Mbps और 10,000 Mbps। तो याद रखेंगे क्या टोटल जो फाइबर केबल का होता है ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर, वो होता है 10 Gbps। 10 GB, यहाँ बी होगा, जीबी हो सके, Gbps। बट हमें ऑप्शन में तो दिया गया नहीं है 10 Gbps। ठीक है। यहाँ पर हमें तो 10 Gbps नहीं दिया गया है। तो इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे Mbps में। ठीक है। इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे Mbps में। तो 10 Gbps इक्वल टू होता है 10,000 10,000 10,000 Mbps। ठीक है। 10 Gbps इक्वल टू 10,000 Mbps। ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं 10⁴, ये भी लिख सकते हैं। बट हमें ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन डी मैच कर रहा है। ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन डी बन जाएगा। डी इज द राइट आंसर। ठीक है। ऑप्शन डी बन जाएगा। नेक्स्ट 80 नंबर। सिस्टम इन ए कंप्यूटर which translates an IP address into an easier name is called। ऑप्शन ए पैकेट स्विचिंग डोमेन सिस्टम। ऑप्शन बी डोमेन नेम सिस्टम या DNS इसको बोलते हैं। ऑप्शन सी डोमेन या डोमेन नंबरिंग सिस्टम। ठीक है। कहता है क्या? IP एड्रेस इनटू इजियर नेम इज कॉल्ड।
ठीक है, यहाँ पर डीएनएस हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम। राइट आंसर बन जाएगा डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट 81, which of the following control fields in TCP header is used to specify whether the sender has no more data to transmit? ठीक है, यहां पर क्या कहता है, which of the following control fields in TCP header is used to specify whether the sender has no more data to transmit? आप लोग खुद से कोशिश करेंगे टाइप करने का आंसर क्या हो सकता है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो खुद टाइप करके आंसर बताएं, ये ध्यान रखेंगे। नहीं तो कॉपी कलम लेके बैठें और उसे नोट डाउन करें क्या आंसर हो सकता है, और खुद चेक करें कि आप कितना पानी में खुद कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वो ध्यान देंगे। ठीक है, तो एफ फॉर फिनिश, आर फॉर रिसेट और एस फॉर सिंक्रोनाइज, यहाँ पर पी फॉर पुश, तो यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, फिनिश, ऑप्शन ए राइट आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 82 नंबर, ए कंप्यूटर इन ए नेटवर्क दैट कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड ऑफ ए लोकल नेटवर्क अनलेस गिवन परमिशन इज कॉल्ड इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्सट्रानेट, मोडेम। इंटरनेट क्या होते हैं, इंट्रानेट क्या होता है, एक्सट्रानेट क्या होता है, इन सभी को मैंने बताया है कल, वो कल देख लेंगे वीडियो, वहां पर आपका इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इंट्रानेट। ठीक है, ए कंप्यूटर नेटवर्क डेट कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड ऑफ लोकल नेटवर्क, ठीक है, अनलेस गिवन परमिशन इज कॉल्ड इंट्रानेट। यहाँ पर ऑप्शन बी बन जाएगा, ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 83 नंबर, which communication which communication mode is used to most computer networks where data can be sent and received simultaneously? Which communication mode is used to most computer networks, okay, where the data can be sent and received simultaneously? डेटा सेंड भी होता है और रिसीव भी होता है साइमल्टेनियसली, तो क्या होता है वो, मल्टीप्लेक्स। यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, मल्टीप्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट 84 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड आईपी एड्रेस? इनमें कौन सा आईपी एड्रेस जो कि वैलिड है? ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर चार ही होता है, एक, दो, तीन, चार, पाँच दिया गया, ये गलत आपका। ठीक है, ए नंबर तो गलत है, वन टू थ्री, ये फोर दिया गया है, बट यहाँ हाईएस्ट कितना होता है, 255 होता है, और यहाँ पर दिया गया है 256, तो ये वैलिड नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं 500 है, तो ये भी वैलिड नहीं है। हाईएस्ट कितना होता है, 255 होता है। और जैसा कि आप जानते होंगे क्या, क्लास ए का कितना होता है, तो क्या होता है, ये जीरो से लेकर कितना होता है, 127 होता है, 127 होता है। बी का कितना होता है, क्लास बी का, तो 128 से लेकर 128 से लेकर 191 तक होता है। क्लास सी का कितना होता है, तो क्लास सी का याद रखेंगे 192 से 192 से लेकर 223 तक होता है। एंड क्लास डी का अगर बात करते हैं तो ये 224 से लेकर 239 अगर बात करते हैं क्लास ई का, तो ये होता है कितना, 240 से लेकर 255। ठीक है, तो हाईएस्ट 255 तक ही होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ सी बन जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड होते हैं नेटवर्क बीट और होस्ट बीट में, ये डिवाइड होते हैं।
आगे क्वेश्चन है वो देख लेंगे हम, ठीक है। नेटवर्क बिट और होस्ट बिट में ये डिवाइड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द अटैकर यूजिंग ए नेटवर्क ऑफ compromised डिवाइस इज नोन एज इंटरनेट, बोटनेट, टेलनेट, डीनेट। The attacker using a network of compromised device is known as इंटरनेट, बोटनेट, टेलनेट या डीनेट। तो यहाँ पर याद रखेंगे बोटनेट आपका होगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। तो बी को याद रखेंगे बोटनेट, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट ए गाइडेड मीडिया। इनमें कौन सा गाइडेड मीडिया नहीं है। तो गाइडेड मीडिया और एंड गाइडेड मीडिया आपको मैंने कल बताया था, वो देख लेंगे, ठीक है। इसका आपको बताया था फुल डिटेल में। तो कम्युनिकेशन मीडियम दो प्रकार का होते हैं। एक आपका होता है गाइडेड, एक होता है अनगाइडेड। और इसको हम गाइडेड को बोलते हैं क्या, वायर ही बोलते हैं, वायर। और क्या बोलते हैं, बॉन्डेड ही बोलते हैं, बॉन्डेड, ठीक है। और अनगाइडेड को क्या बोलते हैं, वायरलेस बोल सकते भी हैं और अनबॉन्डेड भी कहते हैं। तो इनमें से कौन सा गाइडेड मीडिया नहीं है, गाइडेड नहीं है। तो फाइबर ऑप्टिकल केबल ये आपका गाइडेड में आता है। कोएक्सियल केबल ये भी आपका आता है गाइडेड में। वायरलेस लैन ये आपका आता है अनगाइडेड में। ये क्या आता है, अनगाइडेड में। कॉपर वायर ये आपका आता है गाइडेड में, ठीक है। इसका मैंने बताया था कल फिगर भी, वो फिगर देख लेंगे कल। तो कल का पार्ट आप देखते हुए आइए, वीडियो शुरू से देखते हुए आइए, आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, 87 नंबर, एन एंड पॉइंट ऑफ ए इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ठीक है, फ्लो अक्रॉस ए कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड। ऑप्शन ए सॉकेट, ऑप्शन बी पाइप, ऑप्शन सी पोर्ट एंड ऑप्शन डी मशीन। तो क्या कहता है, एंड एंड पॉइंट ऑफ ए इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन फ्लो अक्रॉस ए कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड। तो राइट आंसर सॉकेट हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ ए बन जाएगा, सॉकेट। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और आंसर को ट्राई करें खुद से वहाँ पर टिक आउट करने का, ठीक है। वो आंसर आपको मिल जाएगा तो आप याद मान लेते हैं कर सकते हैं, लेकिन आप आंसर खुद से करेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा, ये भी ध्यान देंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा आंसर नहीं देने का प्रयास टेलीग्राम चैनल पे। तो आप खुद से ट्राई करेंगे, आप पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आंसर आप खुद से वहां पर टिकट करेंगे कितना, वो आपका आंसर क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। तो वहां पर राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। नेक्स्ट, 88 नंबर, द कम्बिनेशन ऑफ टू या मोर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इज कॉल्ड। कम्बिनेशन ऑफ टू या मोर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इज कॉल्ड। ऑप्शन ए इंटर इंटरनेटवर्क, ऑप्शन बी लैन, ऑप्शन सी मैन एंड ऑप्शन डी बैन, ठीक है। तो कम्बिनेशन ऑफ टू या मोर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ठीक है। ऑप्शन ए इंटर नेटवर्क, ऑप्शन बी लैन, ऑप्शन सी मैन और ऑप्शन डी बैन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इंटर, देखिए टू या मोर है, टू या मोर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, तो ये आपका हो जाएगा वैन, ठीक है। यहाँ पर आपका वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 39 नंबर देखेंगे, विच ऑफ द, 39 नहीं होगा, ये 89 होगा, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन डायरेक्शंस लिस्टेड इज नॉट ए लिगमेट चैनल, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन डायरेक्शंस लिस्टेड इज नॉट ए लिगमेट चैनल। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, डबल डुप्लेक्स। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को कल भी, कल नहीं परसों शायद मिला था, ठीक है। मैंने मीन्स कहने का था पार्ट टू में, ठीक है। पार्ट टू में भी क्वेश्चन इस प्रकार को देखने को मिला था। तो क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन को आपको बहुत तरह से घुमा के भी क्वेश्चन को आपको पूछ सकता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है।
उसका लैंग्वेज चेंज था, भी ध्यान रखेंगे, लैंग्वेज उसका चेंज था, और आज का लैंग्वेज भी चेंज है। तो सिंप्लेक्स तो होता ही है, ठीक है, और हाफ डुप्लेक्स भी होता है, फुल डुप्लेक्स भी होता है। सिंप्लेक्स जानते होंगे, जो कि हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं। हाफ डुप्लेक्स जो कि वाकी टाकी नाम सुने होंगे। एंड फुल डुप्लेक्स जो कि आप वीडियो कॉल करते हैं, वॉइस कॉल करते हैं, ये सभी फुल डुप्लेक्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। बट आपका डबल डुप्लेक्स ये नहीं होता है, या डबल डुप्लेक्स जो है ये आपका ये नहीं होता है। यहाँ पर नॉट पूछा है, तो नॉट में क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। ऑप्शन डी आ जाएगा, ये डबल डुप्लेक्स नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट 90 नंबर, ये टेक्निक इन विच ए प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर एड्रेस रिजोल्यूशन इज कॉल्ड, एड्रेस रिजोल्यूशन इज कॉल्ड डायनेमिक राउटिंग, डायनेमिक मैपिंग, एक्सटीरियर राउटिंग, नन ऑफ द एबव। तो डायनेमिक राउटिंग नहीं, डायनेमिक मैपिंग हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा, डायनेमिक मैपिंग। तो ऑप्शन यहाँ बी बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 91 नंबर, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए वायरलेस लैन एज डिफाइंड बाई आई ट्रिपल 802.11 स्टैंडर्ड, ठीक है। बी एस एस, अच्छा बी एस एस का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक सर्विस सेट, याद रखेंगे, बेसिक बेसिक सर्विस सेट, ठीक है, बेसिक सर्विस सेट। ई डबल एस मीन्स क्या होता है, एक्सटेंडेड सर्विस सेट, एक्सटेंडेड सर्विस सेट, ठीक है। तो ये आपका एक्सटेंडेड सर्विस सेट, याद रखेंगे। तो ए एंड बी होगा, या नन ऑफ द एबव। वायरलेस लैन एज डिफाइंड बाई आई ट्रिपल 802, ये आपका हो जाएगा बी डबल एस, मीन्स बेसिक सर्विस सेट। यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट 92 नंबर, ए प्रोटोकॉल दैट provides configuration information from a table is called BGP, border gateway protocol, border gateway protocol। क्या होता है, बॉर्डर गेटवे बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है। एक होता है आपका BWTP, मीन्स ये होता है बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल। FTP जानते ही होंगे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। और नन ऑफ द एबव, तो आपका हो जाएगा बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल। यहाँ पर ऑप्शन बी बन जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 93 नंबर, टू डिलीवर ए मैसेज टू द करेक्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स रनिंग ऑन द होस्ट द एड्रेस मस्ट बी कंसल्टेड, IP, मैक, पोर्ट, नन ऑफ द above, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, टू डिलीवर ए मैसेज to the correct application program running on the running on a host, the address must be consulted, ठीक है। IP होगा, या मैक होगा, या पोर्ट होगा, या नन ऑफ द एबव होगा। तो याद रखेंगे यहाँ पर पोर्ट हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका पोर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ सी बन जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस या एप्लीकेशन में होता है पोर्ट, याद रखेंगे। और अगर कहते हैं नेटवर्क में आने के लिए, उसके लिए IP की जरूरत होती है, नेटवर्क में आने के लिए जरूरत होती है IP का, ठीक है। और तो IP टू टाइप्स का आपको देखने को मिलता है, एक होता है IPv4, और एक होता है IPv6। IPv4 कितना होता है, 32 बिट का होता है, 32 बिट्स का। और ये जो आपका होता है IPv6, 128 होता है, 128 बिट्स का होता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे IPv का टाइप्स भी, ठीक है।
नेक्स्ट, 94 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक मेल यूजेज विच एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी, एचटीटीपी, एफटीपी या एसआईपी। तो ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये देखने को मिला था, ठीक है। तो मैंने प्रीवियस ईयर को भी इंक्लूड यहाँ पर कर दिया है, आपको जरूरत नहीं है अलग से देखने का प्रीवियस ईयर सिर्फ। तो प्रीवियस ईयर मैंने टॉपिक बाय टॉपिक सभी को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है, और जितने क्वेश्चन नेक्स्ट बन सकते हैं नए क्वेश्चन वो तो यहाँ पर इंक्लूड है ही, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन क्या बन जाएगा, एस एम टी पी। अच्छा, एस एम टी पी है जो कौन सा लेयर पे वर्क करता है, तो याद रखेंगे ये एप्लीकेशन लेयर पर करता है। क्या करता है, एप्लीकेशन लेयर पे। एच टी टी पी ये भी आपका एप्लीकेशन लेयर पे ही करता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए बन जाएगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर एक और दिया गया था क्या, 94 नंबर, एस आई पी। एस आई पी, अच्छा एस आई पी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका जानते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एस आई पी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एस आई पी का फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, सेशन इनिशिएशन, मीन्स कहने का अर्थ सेशन, एस ई डबल एस आई ओ एन, सेशन, इंटेंशन, आई एन टी आई ए टी आई ओ एन, टी आई ए टी आई ओ एन, प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल। ये भी फुल फॉर्म को भी जरूर से जरूर ध्यान रखेंगे, आपको 2 से 3 क्वेश्चन अप्रॉक्स फुल फॉर्म देखने को मिल सकता है। जरूरी नहीं कि वो नेटवर्क से ही हो, किसी भी टॉपिक से हो, बट फुल फॉर्म आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर ए बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, which type of topology is best suited for large business which must carefully control and coordinate the operation of distributed branch outlets, रिंग, लोकल एरिया, हायरार्किकल, तो स्टार हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, स्टार हो जाएगा। बिजनेस के लिए बेस्ट आपका स्टार ही हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, which routing algorithm selects the path based on the least cost to reach the destination, तो बताना है यहाँ पर, सिलेक्ट द पाथ बेस्ड ऑन द लिस्ट कॉस्ट टू रीच द डेस्टिनेशन। बताना इसमें से लिस्ट कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा डिजास्टर एल्गोरिथम। क्या हो जाएगा, डिजास्टर, ऑप्शन यहाँ ए बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 97 नंबर, विच एफ टी पी मोड शुड बी यूज व्हेन ट्रांसफरिंग डेटा across नेटवर्क विथ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इनेबल्ड। ऑप्शन ए एक्टिव मोड, ऑप्शन बी पैसिव मोड, ऑप्शन सी सिक्योर मोड, ऑप्शन डी एक्सटेंडेड मोड, ठीक है। तो विच एफ टी पी मोड शुड बी यूज व्हेन ट्रांसफरिंग डेटा अक्रॉस ए नेटवर्क विथ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, तो क्या हो जाएगा, पैसिव मोड। यहाँ पर याद रखेंगे पैसिव मोड, यहाँ पर ऑप्शन बी बनेगा, पैसिव मोड होगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 98 नंबर, CIDR। अब CIDR स्टैंड्स फॉर क्या होगा, CIDR, ऑप्शन ए क्या कहता है, कोड इंटर डोमेन राउटिंग, कोड इंटर डोमेन राउटिंग, या कोड इंटर डिवीजन राउटिंग, या क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, या क्लासफुल इंटर डोमेन राउटिंग। तो डोमेन राउटिंग तो आपका सही में कॉमन है, ठीक है, और इंटर भी, आई फोर इंटर भी कॉमन है, ठीक है, आई फोर इंटर भी आपका कॉमन है। अब चूज करना है क्या, सी का और डी का, सी का और डी का। तो कोड तो नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। अब चूज करना है क्लासफुल या क्लासेस में, तो यहाँ याद रखेंगे क्लासलेस होगा, मीन्स यहाँ ऑप्शन सी बनेगा, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। तो ऑप्शन है बनता है सी। नेक्स्ट, 98 नंबर, वाई मैक्स इज मोस्टली यूज फॉर
ठीक है। वाई मैक्स इज मोस्टली यूज फॉर लैन, मैन, पैन, नोट। तो ज़्यादा ही होता है आपका मैन में। ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। सोनेट, SONET स्टैंड्स फॉर सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क या सिंक्रोनस ऑपरेशनल नेटवर्क, स्ट्रीम ऑप्टिकल नेटवर्क या सेल ऑपरेशनल नेटवर्क। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है। 1 सेकेंड। यस। तो आज का क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है। तो टोटल हमने आज तक देखा 100 क्वेश्चन। ठीक है। और भी देखेंगे हम नेक्स्ट। टोटल हम लोग अप्रॉक्स देखेंगे 200 से 300 क्वेश्चन अप्रॉक्स देखेंगे नेटवर्क पर सिर्फ। ठीक है। बहुत ही ये मेन टॉपिक है। मेन टॉपिक में आपका आता है DSA का आता है, डेटा स्ट्रक्चर आता है, DBMS आता है, DBMS नेटवर्क आपका आ गया, एक आपका OS आ गया। तो ये सभी मेन टॉपिक हैं। इससे देखिए डेटा स्ट्रक्चर से बात करते तो अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन, 15 की अप्रॉक्स 12 से 15 क्वेश्चन आपको DA से देखने को मिलता है। DBMS से अप्रॉक्स 9 क्वेश्चन, नेटवर्क से भी अप्रॉक्स 9 क्वेश्चन, और OS से भी अप्रॉक्स 8 से 9 क्वेश्चन इससे भी देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं बिहार स्टेट तो। ठीक है। और अगर बात करते हैं BPSC तो सेम एज है। DA से 12 हो सकते हैं या 13 हो सकते हैं या 10। एवरेज आपका सेम ही रहता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर कमेंट्स बॉक्स में। और वीडियो बताइए कैसा लगा आपको, और प्लीज़ लाइक जरूर कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।